हाँ जी, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुष्पक विमान के बारे में। सवाल पूछा जाता है कि राइट ब्रदर्स ने, गोरों ने तो हवाई जहाज बनाया, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। तो उससे पहले वाल्मीकि रामायण में जो बात करती है 5000 बीसी की, उसमें पुष्पक विमान का ये क्या रेफरेंस है? क्योंकि मेंशन है वाल्मीकि रामायण में कि पुष्पक विमान होता था। रावण का होता था। रावण ने कुबेर राजा से चुराया था और कुबेर राजा को गिफ्ट दिया था ब्रह्मा जी ने। तो ये पुष्पक विमान, उड़ने वाली टेक्नोलॉजी, उड़ने वाला जहाज 5000 बीसी में कैसे है, जबकि राइट ब्रदर्स ने तो हवाई जहाज बनाया है। तो ये पहले से कैसे उड़ रहे थे? तो मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। साइंटिफिक बात हो रही है तो बात करते हैं आइजैक न्यूटन की। हमारे न्यूटन अंकल 16th सेंचुरी AD 1600 AD और में पैदा हुए। और न्यूटन अंकल ने लॉज ऑफ फिजिक्स लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिखा। और जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिखा नहीं न्यूटन अंकल ने, आइजैक न्यूटन साहब ने समझाया नहीं, तब तक जब तक आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल के बारे में नहीं जान सकते हैं, तब तक ये उड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखा ही गया है, समझाया ही गया है आइजैक न्यूटन जी के द्वारा 16th सेंचुरी यानी 1630, 40, 50 AD में। तो उससे पहले उड़ने का तो चांस ही नहीं है, नो चांस। अब मैं जरा आपको प्रमाण देता हूं, बात समझिए। दिक्कत यह है कि जब तक गोरा आपकी बात को सच है ना कर दे, उस पर सिग्नेचर लगा के स्टैंप ना लगा दे, तब तक आप जो कि अपने खुद के इतिहास, अपने ग्लोरियस पास्ट को खुद ही नहीं जानते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर ही रहेंगे अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर के बारे में। यही सत्य है। और जब गोरा ठप्पा लगा देता है कि हाँ भाई सही है, तो आप भी कहते हैं हाँ देखो गोरे ने भी कहा, हम कह रहे थे। ये दिक्कत है हमारे साथ। और मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा पूरा मकसद ही यह है कि आपके जो रिच ग्लोरियस एंशिएंट पास्ट है, हिस्ट्री है आपकी, आपका जो इतिहास है, उससे आपको वाकिफ कराओ। वो नहीं जो गोरों ने बताया कि हमारा इतिहास शुरू ही हुआ हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले कुछ था ही नहीं। ये सब बकवास है। आपका इतिहास 8000 साल पुराना है, आपकी सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी है। जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था, तो मैं बता दूं 164 प्लस किंग्स एंड किंगडम्स अलेक्जेंडर को प्रीसीड करते थे। और हर किंगडम मिनिमम एक जनरेशन 30 इयर्स का होता है। आप कैलकुलेशन करिए, कुछ 30 इयर्स, कुछ 60 इयर्स ले गए, कुछ किंगडम 100 साल ले गए, 100 साल ले गए। यू कैन डू द मैथ। वापस आते हैं पुष्पक विमान पे। तो आइजैक न्यूटन की हमने बात कर ली, 1600 AD आइजैक न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह वगैरह। और गोरों ने हमें समझाया जब तक आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और ये अर्थ की ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पुल के बारे में नहीं फॉर्मूला दिया, समझाया, तब तक आप उड़ नहीं सकते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं सत्य क्या है। सत्य यह है कि आइजैक न्यूटन से 1000 साल पहले 700 AD में ब्रह्मगुप्ता, गूगल कर लीजिएगा, विकिपीडिया कर लीजिएगा, मेरी रिसर्च है, ब्रह्मगुप्ता फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ने 3 लॉ ऑफ नेचर प्रपाउंड किए। पहला, उन्होंने कहा जो जल है उसका काम है ठंडक पहुंचाना और बहना, जो आग है उसका काम है गर्मी पहुंचाना और जलाना, और तीसरा उन्होंने कहा ये जो धरती है, भूगोल, इसका काम है आकर्षण करना, हर चीज को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। उसके 500 साल आगे जाके 1200 AD में आए भास्कर आटू, जिन्होंने और किताब लिखी और इसी थियरी को फर्दर उस पर उन्होंने इलैबोरेट किया, काम किया। उन्होंने वर्ड रखा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और उसके बारे में पूरी किताब लिखी, भास्कर 2 1200 AD। उनके 500 साल बाद जाके आइजैक न्यूटन पैदा हुए और फिर गोरों ने मार्केट किया कि पूरे फॉर्मूले लिख दिए उन्होंने। वापस आते हैं पुष्पक विमान पे। महर्षि भारद्वाज 5000 BC के ऋषि, साइंटिस्ट और विमान शास्त्र, विमान पुराण के लेखक, के ऑथर, के राइटर, उन्होंने 4 प्रकार के विमानों की पूरी डिटेल्ड किताब लिख डाली, जिसको हम लोग विमान पुराण कहते हैं या विमान शास्त्र लिखते हैं। 5000 BC की है ये। उन्होंने पूरी ड्राइंग बनाई। उन्होंने बात करी त्रिपुरा विमान की, बात करी
शकुन विमान की, सौंदर्य विमान की, रुकमन विमान की, पुष्पक विमान की, डायग्राम्स बनाए, समझाया, एक्सप्लेन किया पूरा कि ये कैसे विमान है। और सभी विमान में एक सामान्यता थी जो आजकल मॉडर्न डे में आप नहीं देखते हैं। 90 से 20 साल से हम लोग देखे आ रहे हैं, हर साई-फाई पिक्चर जो बनाई जाती है और यूएफओ रिलेटेड पिक्चर बनाई जाती है, उसमें यूएफओ के और यूएफओ की जितनी भी साइटिंग्स आज तक हुई है, फेक हो, सही हो, इमेजिनरी हो, मनगढ़ंत हो, जो भी हो, जब जब यूएफओ की पिक्चर आती है, जो एक यूएफओ का स्ट्रक्चर बना होता है, जो आप देखते हैं, जो प्लेन से बहुत डिफरेंट है, रॉकेट से बहुत डिफरेंट है, मॉडर्न डे प्लेन और रॉकेट से, हमेशा वो गोल सा ऐसा होता है, ऐसी करके स्पेसशिप होती है। ये महर्षि हमारे भारद्वाज जी ने 5000 बीसी यानी 7000 साल पहले इसको डायग्राम फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने त्रिपुरा विमान, शकुन विमान, सौंदर्य विमान, रुकमन विमान आदि के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, पूरी किताब लिखी है, जिसको कहा जाता है विमान पुराण या विमान शास्त्र। आज इस विमान पुराण की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके, इस विमान शास्त्र की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके नासा इस पे स्टडी कर रहा है, ये फैक्ट है। और सभी वो ड्राइंग्स जो उन्होंने पूरी डिटेल में बनाई है, वो ड्राइंग्स का कुछ मेल है जो मॉडर्न डे इमेजिनरी और रियल जो यूएफओ साइटिंग्स होती है उस पे बेस्ड है। हम बात कर रहे हैं 5000 बीसी की यानी 7000 साल पुरानी बात, हमारी संस्कृति की बात। इन गोरों के अकॉर्डिंग तो हमारी 5000 बीसी से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम लोग तो कुछ था ही नहीं, हमारी हिस्ट्री ही वहां से चालू हो जाती है। फिर आर्यनों को डाल देते हैं, ड्राविडियन को डाल देते हैं। दिस इज ऑल बीएस। अपने एंशिएंट ग्लोरियस हिस्ट्री और पास्ट को आप लोग पहचानिए, समझिए। कुछ कार्टून हैं, कुछ क्लाउन्स हैं जो मुझे कुछ भी बकवास बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये सत्य, ये ट्रुथ इतना ज्यादा भौचक्का कर दे रहा है कि वो नाराज हो जा रहे हैं, तो गाली वाली दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। याद रखिएगा, मेरा जो सत्य है, जो इतिहास की बात मैं कर रहा हूं, जो सत्य है वो कभी किसी को ऑफेंड नहीं करता है, और सत्य कभी बिटर भी नहीं होता है। जो कहा जाता है ना, ट्रूथ इज ऑफ्टन बिटर, इट इज नॉट बिटर, इट इज ग्लोरियस। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो आपको जो लाइज फीड किए गए हैं वो आपको हर्ट कर रहे हैं और ऑफेंड कर रहे हैं। कुछ लोग जो अपने दादा से लेकर परदादा, उनके आगे वाले, उनके पिताजी का नाम भी नहीं जानते, यानी मैक्सिमम 120 इयर्स के बियॉन्ड अपनी खुद की हिस्ट्री नहीं जानते हैं, वो कहां से आए। वो लोग उछल उछल के अंडों की तरह मुझे बता रहे हैं कि कुछ नहीं तो सोच लीजिए रामायण के कैरेक्टर्स को कॉमिक बोल दिया है, मिथिकल बोल दिया है। क्यों? क्योंकि ये सारी गोरों की वेस्टर्न मार्केटिंग रही है। आज का जो जेनजी जनरेशन है उसको अभी कह दीजिए आप डीसी के 5 कैरेक्टर्स के बारे में बताए, मार्वल के 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताए, सुपर हीरोज, तुरंत तर बताएगा। और उससे पूछिए हमारे साथ चिरंजीवी कौन है, हमारे साथ सप्त ऋषि कौन है। छोड़िए रामायण के साथ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बता दे, ही विल स्ट्रगल। हम जितना अपने ग्लोरियस इतिहास से दूर जाएंगे, जितना प्रभु श्री राम से दूर जाएंगे, उतना कंफ्यूज रहेंगे अपने प्रेजेंट में और इनसिक्योर रहेंगे अपने फ्यूचर में। इफ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रेजेंट एंड यू विल नेवर हैव अ सिक्योर फ्यूचर। पुष्पक विमान एक सत्य है, एक सत्य था, एक सत्य रहेगा। आज नासा उस विमान शास्त्र पे खुद पे स्टडी कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। और जब नासा 50 साल आगे या 20 साल आगे जाके आपको प्रमाण दे देगा, छप्पा लगा देगा, सर्टिफिकेट लगा देगा कि हाँ ये विमान शास्त्र सब सही है, ये टेक्नोलॉजी सही है, आप मरकरी से उड़ सकते हैं, हीलियम से उड़ सकते हैं, ये वाले एरोडायनेमिक से आप उड़ सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे हाँ देखो 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 देखो। और तब तक अंडों की तरह उछलते रहेंगे। और ये जो बिटर सच आपको बता रहा हूं, जो हाथी की हिस्ट्री का, हमारी हिस्ट्री का ग्लोरियस पास्ट है, उस पर आप तरह तरह के लालचन लगाते रहेंगे। और दुख की तो ये बात है कि अधिकतर क्लाउन्स और कार्टून्स जो मेरी तरफ ऐसे उंगली कर रहे हैं, वो उनके नेम्स मैंने देखे तो हिंदू नेम्स हैं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वापस दोहराना चाहता हूं, पुष्पक विमान एक सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। वी ऑलवेज हैड द टेक्नोलॉजी व्हिच इज डॉक्यूमेंटेड, इट इज अ रियलिटी, इट फाइंड्स मेंशन इन द वाल्मीकि रामायण। देयर इज विमान शास्त्र, विमान पुराण रिटन ऑन इट, डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है। और आपको क्या प्रमाण चाहिए? आज 2023 में आते हैं, ग्रेविटी करके कंपनी है, वो जेट इंजन लगा देती है एक स्कूल बैग में पीछे आपके, एक छोटा जेट इंजन यहाँ, एक छोटा जेट इंजन यहाँ, एक 80 किलो का आदमी, 90 किलो का आदमी बटन दबाता है, ऐसे ऐसे करता है, उड़ सकता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करने के लिए जो भी आपका वेट है उतना वो थ्रस्ट दे देती है।
आप उड़ जाते हैं। इस बात को कोई 20 साल पहले बोलता तो आप हंसते। आज सत्य है कि नहीं? 100 साल पहले कोई कहता आप उड़ सकते हैं, प्लेन आएगा उड़ा देगा 300 लोगों को साथ साथ, पूरा एक बड़ा सा बस से भी बड़ा जहाज होगा, कोई मानेगा नहीं। राइट ब्रदर्स पे लोग हंसते थे, उड़ा दिया। कोई कहता मून जाएंगे, आज हम लोग मार्स घूम के आ गए हैं। कल वो दुनिया मुट्ठी में, पूरा स्मार्टफोन आ गया, पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में है। और ये सब आविष्कार हुए हैं मात्र पिछले 100 साल में। और पिछले 20 साल में ये जो पूरी टेलीफोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, क्या क्या 5G, हम बात कर रहे हैं 7000 साल पुरानी बात। और पुराना डज नॉट मीन बैकवर्ड, इट मे मीन एंशिएंट, डज नॉट मीन बैकवर्ड। समय बदलता है। आज टाइगर होता है, लायन होता है, पहले वो सेबर टूथ लायन होता था, पता है? तो सेबर टूथ टाइगर, वो आज के टाइगर लायन से 4 गुना बड़ा होता था। आज का हाथी आप देखते हैं, एलिफेंट, पहले मैमथ होता था, एलिफेंट से 4 गुना बड़ा, बड़े बड़े उसके टस होते थे। सब चेंज होते रहता है। इस चेंज को समझिए, टाइम्स को समझिए। हम 7000 साल पुरानी बात बता रहे हैं। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, हमारी पॉपुलेशन मात्र 35 करोड़ थी। आज 144 करोड़ के हमें, मतलब मात्र 75 साल पहले हमारी पॉपुलेशन 20% ऑफ टुडे थी। आज अर्थ पे 8 बिलियन लोग हैं। वही नापदंड अगर लगा लिया जाए तो 1947 में 1.5 बिलियन लोग होंगे। 7000 साल पहले चले जाएंगे, कितने लोग होंगे? कहा गया है श्री राम अयोध्या के राजा वॉज दी स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर, द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो लोग कहते हैं वर्ल्ड उतना बड़ा, वो तो अयोध्या में बैठे थे, एक स्टेट बराबर है, वर्ल्ड के कैसे हो गए? अरे तो समझिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना इसी के अराउंड थी। और 7000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही होगी? आप मैथमेटिक्स कर लीजिए, मैंने कैलकुलेट किया, एस्टिमेट है 10 से 15 लाख मात्र लोग थे पूरी दुनिया में उस समय, जो आज 8 बिलियन है, यानी 800 करोड़। अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, द टाइम्स। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।